हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू वीवी व्लॉग। सो आज मैं हेल्थ का टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। जैसा कि आप इस थंबनेल से आइडिया लगा सकते हैं व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। एक्चुअली जो पीरियड में क्रैम्प्स होते हैं या पेन होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से होता है, जो एक केमिकल होता है जो कि जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे बढ़ना स्टार्ट होता है। और जब आपका फर्स्ट डे होता है पीरियड्स का तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेवल आपके यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है एंड फिर वो धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली डिक्रीज होता है एंड उसके बाद फिर वो फिर से एंड हो जाता है। पीरियड्स के टाइम में आपके लोअर एब्डोमेन में या आपके लोअर बैक में या लेग्स में या थाइज में क्रैम्प्स होना या पेन होना बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि जो आपका यूट्रस होता है वो अपनी लाइनिंग को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके शेड कर रहा होता है। दैट्स बिकॉज कि आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता। सो जिस भी महीने में आपको पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स हो रहा पेन हो रहा है वो दैट्स बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर यूट्रस। सो अब हम सीधा डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स जो होते हैं वो है आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होगा, लोअर बैक में पेन हो सकता है, लेग्स में थाइज में क्रैम्प्स आ सकते हैं, कुछ कुछ लोगों को ब्लोटिंग होती है, या आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, या आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी हो सकती है, यानी कि हाथ लगाने पे आपका पेन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है। सो अब हम बात करते हैं व्हाट रेमेडीज कैन बी यूज फॉर दिस। तो मैं आपको सिंपली होम रेमेडीज के बारे में ही बताऊंगी और एक पॉइंट में मैं आपको ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में बताऊंगी जो आप ले सकते हैं। तो वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ये मेडिसिन ना लें। ठीक है, सो द फर्स्ट रेमेडी फॉर दिस इज आप वार्म वाटर बाथ ले सकते हैं। कई लोगों को वार्म वाटर बाथ लेने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, रिलैक्स्ड फील हो सकता है, तो होता है, तो फिर आप वो ले सकते हैं। देन सेकेंड इज आप कुछ नेचुरल चीज़ें ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है कि आप मैग्नीशियम या पोटेशियम रिच डाइट ले सकते हैं, जिसमें कि आप बनानास कंजप्शन कर सकते हैं, आप एलमंड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आपका एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है ये आपको एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, तो दैट विल हेल्प यू आउट। तीसरी रेमेडी है कि आप एक्चुअली यू कैन स्टेप आउट इन सन। आप बाहर निकल सकते हैं, धूप में थोड़ी देर बैठ सकते हैं अगर सर्दियों का मौसम है, बिकॉज आप इस चीज़ को खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं एंड दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब आप अच्छी खासी धूप सेकते हैं बैठकर तो उससे क्या होता है, विटामिन डी एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में एंड विटामिन डी एब्जॉर्प्शन अगेन आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लेवल को भी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका जो पेन है वो कम हो जाता है। फोर्थ इज आप एक हॉट वाटर बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास बैग होता है हॉट वाटर बॉटल बैग, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको पेन हो रहा है आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप एक ग्लास बॉटल ले लें और उसमें बॉइलिंग वाटर डाल के आप उससे सिकाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लास बॉटल भी नहीं है तो आप एक प्लास्टिक की सिंपल बॉटल ले सकते हैं, बट उसमें आप बॉइलिंग वाटर नहीं डाल सकते। पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा आप तभी उसमें डाल सकते हैं, ऐसे तो बॉटल आपकी श्रिंक हो जाएगी, तो वो आपकी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आप प्लास्टिक बॉटल में थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं और उसके सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ों अवेलेबल नहीं है तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मार्केट में से एक हीटिंग पैड खरीद लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। फिफ्थ इज यू कैन ड्रिंक हर्बल टी। इसमें एक्चुअली आपको जिंजर का यूज़ करना है, सौंफ ज़रूर यूज़ करनी है, मेथी ज़रूर यूज़ करनी है और अजवाइन यूज़ करनी है। ये चार चीज़ें यूज़ करके आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, बिकॉज सौंफ, जिंजर, अजवाइन और मेथी ये चारों चीज़ें आपके पेट को किसी न किसी तरीके से सूद करती हैं। प्लस थोड़ा सा एक जो ब्लोटिंग होता है इस टाइम पे उस चीज़ को भी आप अवॉइड कर सकते हो। प्लस अगर आप इस चीज़ का गरम गरम कंजप्शन करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। वैसे ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस्ड तरीका है। तो हर्बल टी, इस तरीके की हर्बल टी पीने से आप काफ़ी रिलैक्सिंग फील करते हो। एंड अगर आपको टेस्ट का कुछ इशू है तो आप इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। सिक्स्थ इज यू कैन टेक कैमोमाइल टी।
एक्चुअली जो कैमोमाइल होता है, दिस केमिकल, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है प्लस बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। तो इससे क्या बेसिकली होता है, जो भी आपकी मसल्स में या जो भी आपके एब्डोमेन में, लोअर बैक में, कहीं पे भी जो पेन हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो उस चीज़ को सूद करने में बहुत हेल्प करता है एंड इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। और कैमोमाइल टी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसका लिंक आई बटन से ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं कि कैमोमाइल टी किस तरीके से कंजप्शन में लेनी है। देन सिक्स्थ इज, आप डार्क चॉकलेट्स खा सकते हैं। डार्क और चॉकलेट्स जो होती हैं सिर्फ वही खाई जा सकती हैं, और बाकी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या प्रेजर्वेटिव्स के साथ मिक्स चॉकलेट होती हैं वो नहीं खानी है। तो एक्चुअली डार्क चॉकलेट्स खाने का पर्पज़ ये होता है कि डार्क चॉकलेट इज मेड अप ऑफ हेल्दी कोकोआ। जो हेल्दी कोकोआ बीन होता है दैट इज रिच इन मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन। तो जैसे मैंने आपको बताया, जितनी भी चीज़ें मैग्नीशियम और पोटेशियम में रिच हैं वो आपके एब्डोमिनल क्रैम्प्स को और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को हल्का करने में हेल्प करती हैं। और एक्चुअली जो डार्क चॉकलेट होती है वो आपके मूड को भी अपलिफ्ट करती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीरियड्स वाला टाइम होता है उसमें ऑब्वियसली फीमेल्स थोड़ी इरिटेटेड रहती हैं। सो जो एक स्मेल होती है अच्छी कोकोआ बीन की, वो भी आपके मूड को अपलिफ्ट करती है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपको ये चॉकलेट है ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है आपको, ठीक है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दैट कैन लीड टू आपकी क्रैम्प्स के इंक्रीज में, बिकॉज बहुत ज़्यादा चॉकलेट कंजप्शन ऑल्सो कैन लीड टू इंक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स लेवल। तो आपको एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है और हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग भी ज़्यादा हो जाए। सो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग इट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। अगर आपको लेना है तो आप उसको थोड़ी सी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हैं, एंड एक बार आप रिलैक्स हो गए तो प्लीज़ डोंट ईट इट। ऑल्सो यहीं पे मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपको कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही है, आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉफ़ी मत लें। कॉफ़ी हमेशा जो आपकी क्रैम्प्स है, आपकी ब्लीडिंग है, इसमें एक इंक्रीज लेके आएगा, तो इट कैन वर्सन द इफेक्ट्स। सो कॉफ़ी बिल्कुल भी ना लें। कॉफ़ी कंजप्शन इज़ नॉट गुड एट ऑल। प्लस अगर आपको कॉफ़ी चाहिए, कोई गर्म ड्रिंक चाहिए, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद द हॉट चॉकलेट। तो इसमें आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे कि आपको चॉकलेट का कंजप्शन भी हो जाएगा और आपको कॉफ़ी वाला रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा। सो सेवेंथ इज, आप मसाज कर सकते हैं विद असेंशियल ऑयल्स लाइक कैमोमाइल ऑयल, लेवेंडर ऑयल, और इट कैन बी एज सिंपल एज कोकोनट ऑयल। आप उसको ज़रा सा गुनगुना कर लें और उसके बाद फिर हल्के हाथ से उसको जहाँ जहाँ आपको पेन फील हो रहा है आप वहाँ पे मसाज कर सकते हैं। बट ये आइडिया कुछ लोगों के लिए ही कारगर होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं तो वो तो ऑब्वियसली पेट पे, कमर पे हाथ ही नहीं लगवा सकते, तो उनके लिए ये यूजफुल नहीं है। बट अगर आपको थोड़े से क्रैम्प्स है या हल्का फुल्का पेन है तो दिस कैन वर्क यू लाइक मैजिक। एट्थ इज, डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। ओके, कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड जूसेस आपको कुछ भी नहीं पीना है, बिकॉज इट कैन इंक्रीज योर क्रैम्प्स। यू कैन ऑलवेज हैव द कंजप्शन ऑफ वार्म वाटर। गर्म पानी जितना हो सकता है उतना पीने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको इसमें एक एडिशन है कि आपका मन कर रहा है जूस पीना ही पीना है और बहुत है, तो आप जूसेस में आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, दैट इज़ द चॉइस फॉर यू। तो ये जो कैल्शियम है इसकी वजह से भी आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आराम से कर सकती हैं, तो ये आपके क्रैम्प्स को सूद करने में बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपको वार्म वाटर ऐसे पीने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वार्म वाटर में थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन डाल सकते हैं। एक्चुअली जो ये अजवाइन वाला वाटर होता है इससे आपका पेट काफ़ी सूद हो सकता है। आपकी अगर ब्लोटिंग हो रही है वो भी रिलैक्स हो सकती है। आपके लोअर एब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। नाइन्थ इज, आप गरम दूध में एक चम्मच घी डाल के, एक ग्लास गरम दूध में एक चम्मच घी डाल के उसको गरम गरम ही कंज्यूम करें, उससे भी काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी ब्लोटिंग का या गैस का कुछ इशू रहता है वो प्लीज़ ये कंज्यूम ना करें, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो आपको ब्लोट करवाएंगे, आपके अंदर गैस बना देंगे, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सो अगर आपको कुछ ऐसा इशू है सो प्लीज़ डोंट कंज्यूम इट, अदरवाइज दिस ऑल्सो वर्क्स एज मैजिक। टेंथ इज, आप लाइट योगा और लाइट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं।
वैसे तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ दैट इट इज़ रिटन नोवेयर कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पीरियड्स में हैं तो लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग इज़ नेसेसरी। दैट्स बिकॉज कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो एक तरीके से नम पड़ जाती हैं, या फिर जो आपकी मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाज्म में चली जाती हैं। तो अगर आप थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं और थोड़ा सा अपनी बॉडी को हिलाते जुलाते हैं तो वो आपकी मसल्स को एक एट ईज देता है, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील हो जाता है। बट सम पीपल डोंट लाइक इट, दैट्स बिकॉज ऑफ द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद इट। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको 2 पोस्चर ज़रूर बताना चाहूँगी योगा वाले, जो कि अगर आपके बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रही है तो इट इज़ वेरी यूजफुल। ये मैं खुद भी करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन कई बार होता है, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स द ओनली वे आउट कि आप सब कुछ कर चुके हैं, तो ये एक चीज़ है जो आपको बहुत रिलैक्सिंग फील करवाती है। सो लेट्स डू इट। फर्स्ट पोज इज सुप्ता बधा कोनासना और रिक्लाइन गॉडेस पोज। सीधे लेटकर दोनों लेग्स को इस तरह से मोड़ के सोल्स को जोड़ लें। दोनों हाथों को इस तरह से वी एंगल से पेट पे प्लेस कर लें एंड देन स्टार्ट इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग के टाइम पे फील करें कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आ रही है, एंड एक्सहेलिंग के टाइम पे फील करें कि बॉडी में से जितने भी विकार है और गंदगी है वो बाहर जा रही है। सेकेंड पोज इज़ बालासना पोज। नीलिंग पोजीशन बना लें, सर को और आर्म्स को फ्लोर की तरफ ले जाएं इस तरीके से, और इसमें आप एक वेरिएशन कर सकते हैं हाथों को पीछे इस तरीके से करके। सो गाइज 11th एंड लास्ट पॉइंट इज ओवर द काउंटर ड्रग्स। सी, मैं यहाँ पे आपको कोई पर्सनल प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे रही हूँ कि आप ओवर द काउंटर ड्रग्स लें, खाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बहुत ही ज़्यादा पेन है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो जो मेडिसिन मैं ले चुकी हूँ जो मेरे लिए हार्मफुल नहीं थी, वो ज़रूरी नहीं आपके लिए भी हार्मफुल ना हो। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को पहले कंफर्म करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसको लें। अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इसको लें, ठीक है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ठीक है। तो जो भी ये NSAIDs होता है इसमें एक्चुअली आता है पैरासीटामोल, आइप्रोब्रूफिन, नेप्रोक्सिन, नीमोसलाइड या डिक्लोफेनेक, ठीक है। ये 5 टैबलेट्स हैं जो आप ले सकते हैं अगर आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड अनदर कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज़ एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स, जिसमें मेफ्टल स्पास या स्पास्मोनिल या कोई भी ड्रग जिसमें मेफेनेमिक एसिड है आप उसको ले सकते हैं। तो एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स तो स्पेशली इसके लिए होती है बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के करके एक बॉडी में जो स्पाज्म बना होता है उसको ये रिलीव करती है। तो आप ये 2 ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं या अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, इफ़ यू आर एलर्जिक टू लिटिल थिंग्स, तो आप प्लीज़ ये मेडिसिन को कंज्यूम ना करें, आप सिर्फ होम रेमेडीज़ पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। And also I'm not the degree holder to prescribe you or tell you the medications. That's my personal experience I'm sharing with you. So that's my request, please अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो मेडिसिन है आपको खानी है तो आप पहले किसी डॉक्टर को, किसी फिजिशियन को कंसल्ट करें, देन ओनली आप इसका कंजप्शन करें। अदरवाइज प्लीज़ डोंट टेक इट। सो आई गेस इस तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियो मेरी तरफ से फर्स्ट टाइम आई है। सो आई होप यू लाइक इट गाइज, एंड डू टेल मी इफ़ यू वांट more of these kind of videos, so I will definitely make it। And if you like my content, definitely like, share, subscribe and follow।